किलोमीटर दूर लखनऊ से हम खलीलाबाद आ गए हैं। हाँ, ये और बात है किसी अन्य ट्रेन का सफर करता तो मजबूर होकर गोरखपुर उतरना पड़ता और वापस इन्हीं पगडंडियों से होते हुए खलीलाबाद आना होता। इसे संत कबीर नगर के 24 सालों के इतिहास में सबसे बड़ी बदनसीबी कहें या नेताओं की बेईमानी कि जहां से गुजरने वाली ज्यादातर ट्रेनें पूर्व सांसद के जूते की रफ्तार की तरह चकमा देकर गोरखपुर जंक्शन की तरफ निकल जाती हैं और हम खड़े के खड़े मात्र डिब्बे गिनते हैं या विधायक पर चले सांसद जी के जूते की रफ्तार। संत कबीर नगर शहर की सूरत दिखाऊं उससे पहले क्यों ना थोड़ा खलीलाबाद का ही जिक्र कर लेते हैं। खलीलाबाद, जहां पर मुगल बादशाह के जहांगीर का खेमा अक्सर यहां आकर रुक जाया करता था। 1754 में मुगल काल के समय मगहर के इस क्षेत्र में लुटेरों का खास प्रभाव था। लोगों की गुहार सुनकर मुगल बादशाह जहांगीर ने अपने सहयोगियों के कहने पर बहराइच के खलीलुर रहमान को लुटेरों को भगाने के लिए मगहर भेजा, जिसके बाद खलीलुर रहमान ने खलीलाबाद में ठिकाना बनाया और लुटेरों को जिले से बाहर भगाया। आगे चलकर खलीलुर रहमान के नाम पर खलीलाबाद का नाम पड़ा। अब 1754 में बने खलीलुर रहमान के किले का भव्य गुम्बद भी आप लोग देख लीजिए, जिसे आज संरक्षण की जरूरत है, जिसकी दीवारें ऐतिहासिक होने की दुहाई देती है और साथ ही अपनी बेबसी की शिकायत भी। और अब हम उसी जगह पे आ गए हैं जो गुम्बद हुआ करता था। यहाँ की सूरत और सीरत दिखाऊं कि किस तरीके से यहाँ के स्थिति है यहाँ की आज, जो शायद पहले कभी आपने नहीं देखी होगी। के लिए सबके था मकान जी, मकान है सब। अच्छा, ये पूरा मकान था और मैं कोशिश करूंगा कि और इसको हम दिखाने की कोशिश करें। ये पूरा मकान था, मकान बनाया गया था और आज इसमें पूरी तरीके से गंदगी छाई हुई है। कहने का मतलब कि इसमें जो है जानवर भी बंधे हुए हैं। ये स्थिति है। शायद सरकार में थोड़ा सा अगर ख्याल किया होता इस बात को लेकर तो एक ऐतिहासिक है और शायद ये लंबे समय तक चलती है। ये इमारत आज पूरी तरीके से टूट रही है। और कितना गंदगी अंबार जो है फैला हुआ है। ये रोशनदान था, कितना खूबसूरत रोशनदान है। अच्छा अच्छा, गुरुजी हमें गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं यहाँ की चीजों के बारे में कि आज ये भव्य इमारत किस तरीके से टूट चुकी है। पूरा खुद को बेगाना समझ रही होगी, क्योंकि आज इन इमारत पे अगर खर्च किया गया होता तो एपीजे कलाम साहब जिनकी मंशा थी वो जरूर पर्यटक स्थल बने, उनकी वो मंशा जरूर पूरी होती। ये 3 दर बने। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। और खलीलुर रहमान का पहले आज के जमाने के जैसे कार और घोड़ा तो थे नहीं, हाँ। लेकिन हाथी से आते थे। हाँ। यहाँ इतना बड़ा गेट लगा हुआ था। अच्छा, ये चीज और मैं आपको रोक कर पूछना चाहता हूँ, यहाँ मंदिर भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इधर खलीलुर रहमान का ये किला है, एक छोटा सा, जो भी कहें गुम्बज है, लेकिन यहाँ छोटा सा मंदिर भी है। बहुत अच्छा फील होता है कि मतलब जो है एक तरीके के कहें कि मोहब्बत का संगम
हाँ। कुछ इतना बड़ा गेट था, इतना बड़ा गेट ये पूरा इतना बड़ा गेट था यहाँ ये पे। इतना हाँ पड़ चुका है, हाँ देखिए इतना ये हाँ पड़ चुका है। हाँ। इसके अंदर जाने के लिए इतनी मिट्टी पड़ चुकी है, इसके इतना पड़ चुका है। अच्छा अच्छा। नहीं तो इतना बड़ा गेट था कि ये जब खुलता था हाँ तो आदमी किसी भी सवारी पर, हाथी कितनी भी बड़ी हो, हाँ। लेकिन उस हाथी पर बैठ। अच्छा, ये जो इनका काफिला यहाँ से गुजरता था हाथियों के साथ, तो ये जाहिर सी बात है गेट तो उतना ही ऊंचा है, लेकिन ये काफिला कहाँ तक जाता था मैं थोड़ा से, और इसकी खास करके मैं अपने कैमरामैन सहयोगी से अपना कहने चाहूंगा कि ये दीवारों की ईंट ईंट को दिखाएं किस तरीके से आज जो है खुद को ये किस तरीके से जो है पूरी दीवारें जो प्लास्टर है उनका गिर चुका है। इस ऐतिहासिक इमारत को जो है आज कोई रख रखाव ना होने के कारण पूरी तरीके से बेबस नजर आ रही है। एपीजे अब्दुल कलाम का जो मानना था, जो उन्होंने कार्यकाल के आखिरी दौर में उन्होंने कहा था कि जो है इस धरती को पर्यटक बना देना चाहिए। अच्छा, ये मंदिर है, वो अपना मुस्लिम जाकर के वहाँ पूजा करते थे। अच्छा अच्छा। आम आदमी आकर के नहीं पूजा करते थे, जो यहाँ के उनके सिपे सलाहकार पूरे सिपाही थे वही लोग आकर के पूजा करते थे। आज तो इस मंदिर में हम पूजा करते हैं। अच्छा अच्छा। पर डे शाम को टाइम आते हैं यहाँ, अपना जो हमारी भगवान ने दिया है श्रद्धा, हम भोलेनाथ का पूजा करते हैं और चले जाते हैं। और वहाँ ऐसे इस तरह से ये बना हुआ था कि जो मुसलमान का था ये, लेकिन देखिए हिंदू का भी आस्था इसमें जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी था। सबसे बड़ी बात यह है कि गंगा जमुनी अमन और तहजीब का कितना बड़ा ये मरकज रहा होगा 1757 की खबर के बाद। जिस तरीके से खलीलुर रहमान का ये काफिला अगर ये गोरखपुर से बंगाल जाते हुए बीच में रुक जाता था तो ये कितना बड़ा मरकज बना होगा और कितनी बड़ा ये गुम्बद है। शायद आज सरकार अगर थोड़ा से ध्यान देती तो एपीजे अब्दुल कलाम पूर्व राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति थे, ये उनकी मंशा पे जो था कि पर्यटक स्थल बनना चाहिए, वो बिल्कुल बन जाता। शायद ये दीवारें 1757 में बनाई गई थी, जब बहराइच के खलीलुर रहमान का यहाँ पे आगमन हुआ था और उन्होंने डकैतों को यहाँ से भगाया था, क्योंकि ये बहुत ही प्रभावशील वाला इलाका माना जाता था, जहाँ पे रोज आना या तो लूट की खबरें आ जाती थी या किसी की हत्या कर दी जाती थी। ऐसी स्थिति में जहांगीर का खेमा जब यहाँ आकर रुकता था तो उसे ये एहसास हुआ कि यहाँ खलीलुर रहमान को भेजना चाहिए, और उन्होंने खलीलुर रहमान को यहाँ भेजा और उनको भगाया। उसके बाद से वो खलीलाबाद में ही जम गए, खलीलाबाद में ही रहने लगे। यहाँ पे उन्होंने अपना घर बनाया और ये छोटा सा एक किला की तरह लगने वाला, जो आंखों के सामने गुम्बद भी कहा जा सकता है जिस तरीके से है। इन दीवारों के प्रांगण से एक बात और आपको चौंकाने वाली बता देता हूँ कि 7 किलोमीटर दूर इस दीवारों से होते हुए मगहर जाके एक सुरंग निकला था, जिससे खलीलुर रहमान का काफिला जाया करता था। उसको जो है किस तरीके से, तब क्या वो सुरंग अभी बाकी है या बंद कर दिया गया? बंद कर दिया गया। उसमें बहुत विषैले जानवर, अच्छा, जानवर काफी थे उसमें, बहुत हो गए थे, और उसके बाद में इसकी वजह से उसको बंद कर दिया। हाँ, तो वो कहाँ से निकलता था, कुछ आप बताएंगे इसके बारे में? अच्छा, उसका आगे से निकलता था वो, मतलब ये किला की दीवारें अगर कहें तो बहुत लंबे, बहुत दूर में है। अच्छा, वो कितना किलोमीटर का था करीबन? बताया तो ये भी जाता है 7 से 8 किलोमीटर का था ये सुरंग। हाँ, सुरंग 7 से 8 मगहर की दूरी यहाँ से जितनी होगी 7 से लेके 8, 9, 10 तक होगा। अच्छा अच्छा, अगर 7 है तो 7 है। हाँ, खैर वो तो छोड़िए, 7 से 8 किलोमीटर जो भी रहा होगा। लेकिन उस सुरंग का यूज अगर कहा जाए तो किस तरीके से किया जाता है, क्या आप जानते हैं उसके बारे में? अब जैसे कि ये है, हाँ, इसी तरह से वो भी था, वो बना हुआ था। अच्छा अच्छा, और उसके बाद डायरेक्ट उसमें घुसने के लिए बना हुआ। तो क्या उनका जो काफिला होता था वो वहां से गुजरता था, यही था, काफिला गुजरता था। खैर ये भी सरकार की लापरवाही में गिना जाए, जिस तरीके से सत्ता लगातार तो बदलती रहती है, लेकिन सत्ता ने अगर ध्यान दिया होता तो शायद वो सुरंग भी बाकी रहता। 7 किलोमीटर का सुरंग बहुत बड़ी चीज है कि उस समय का वो ऐतिहासिक सुरंग आज बंद कर दिया गया रख रखाव के कारण।
लोगों को याद ना आएगा, क्योंकि दीवारों से ही इतिहास जो है गढ़ा जाता है, इतिहास को लोग याद करते हैं। और भी हम पूछते हैं। तो हम आपको लेकर आ गए हैं मगहर की धरती पर, जिस धरती से ये बात आया थी कि इस धरती पर मरने वाला या तो मरने के बाद जहन्नम उसे मिलती है, यानी नरक मिलता है, या अगर वो दोबारा जिंदा होता है तो उसे गधे का जन्म मिलता है। ऐसी ये बात फेमस थी। लेकिन जब जो है कबीर दास जी इस धरती पर आए, इस धरती पर रहना शुरू किया, इस जगह की अहमियत ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा हो गई। आज इस जगह की कितनी अहमियत है और कितना इस जगह का डेवलपमेंट हुआ, वो भी चीज़ हम आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे भी। तो चलते। पहले दर्शन मगहर पायो, पुनी काशी बसे आई, यानी काशी में रहने वाले पहले उन्होंने मगहर देखा। यह वो धरती है जहां कबीर के विचारों को जिंदा किए हैं, लेकिन आज भी वीरानी नजर आती है। यही वजह रही कि अपने कार्यकाल के दौरान पूर्व राष्ट्रपति अबुल कलाम ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन स्थल बनाने की चाहत जाहिर की, लेकिन आज वो सपना अधूरा है। जिसको पूरा करने के लिए यह और बात है खूब पैसे पानी की तरह बहाए गए हों, पर ये वादे अब भी अधूरे हैं। ये मगहर की खूबसूरत शाम, जैसे काशी की सुबह की शाम, काशी की सुबह और जो है लखनऊ की शाम जैसे फेमस है, वैसे मगहर की ये शाम की फेमस है। और ये गुनगुनी जो मगहर की आवाज़ है वो भी बहुत ही अपने आप में जो है बहुत ही अहमियत रखती है। बहुत सारी चीज़ों के बारे में आज जानना भी है और समझना भी है, जिसको लेकर आज हमारी खबर आप तक की पूरी टीम जो है वर्क काफ़ी दिनों से कर रही थी, जो इस समय धरातल पर है। बहुत सारी चीज़ों के बारे में जिक्र करेंगे, जानेंगे भी और समझेंगे भी। तो देर किस बात की, चलते हैं। इतिहास के पन्नों में हजारों दोहे लिखे गए और यही वही धरती है जहाँ से जो है कबीर दास जी लिखा करते थे। पिछले साल इसी धरती पर एक बार प्रोग्राम हुआ था, जिसमें जो है केंद्र और की सारी हस्तियां, नरेंद्र मोदी जी और जो है काफ़ी प्रदेशों के मुख्यमंत्री यहाँ पर आए थे दर्शन के लिए, और लोग आए भी थे काफ़ी जो है वो हम जो है यहाँ के जो स्थायी लोग हैं उन्हीं से ही पूछेंगे, उन्हीं से ही बात करेंगे। और यहाँ की तब तक मैं एक भजन सुना देता हूँ, आप लोग सुनते रहिए। तुम नीरू और नीमा नामक दंपति जा रहे थे, तो संतान नहीं उठा रहे, उनका पालन पोषण बड़े उनके कार्य में सहयोग करते रहे। ठीक है, कहा जाता कबीर साहब काशी में पैदा हुए। कबीर साहब जैसा विवादित इतिहास किसी और संत का आपको नहीं मिलेगा। जैसे आप जो है उनके जन्म को ले लीजिए, कोई नीरू और नीमा नामक दंपति जा रहे थे, तो संतान नहीं उठा रहे, उनका पालन पोषण किया, बड़े उनके कार्य में सहयोग करते रहे। ठीक है, वही कोई यह भी कहता है कि कबीर साहब सूरज के किरण से कमल के फूल पर पैदा हुए, नहीं विरोधाभास पैदा हुए। किसको आप मानेंगे? तो हम आपको समाधि पे लेकर आ गए हैं। अभी तो मज़ार पे लेकर पहुंचे थे, जिनसे सुन रहे थे, जिनके द्वारा जो है बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी आप लोगों को मिली। अब हम समाधि पे लेकर आए। कम से कम बात करें तो 5 मीटर का फासला होगा। हाँ, 5 मीटर का फासला उधर से इधर समाधि है और उधर मज़ार है। ठीक है ना। और अगर दोनों की बात करें तो क्या विशेषता है, कुछ बताएंगे आप? विशेषता ये ज्ञान के प्रतीक और मानवता के प्रतीक है, क्योंकि एक ही महापुरुष की 2 समाधि एक जगह, दोनों धर्मों के रीति रिवाज के अनुसार ये सबसे बड़ा मानवता के प्रतीक मगहर है, जो कि यहाँ दोनों परंपरा के लोग और सभी धर्मों के लोग आते हैं। जिसकी जहाँ इच्छा होती है अपना वहाँ माथा टेकता, कोई भी कहीं भी उसको।
सदगुरु कबीरदास साहित्य विक्रय केंद्र है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी किताबें हैं और शायद जो है इतनी सारी किताबें, इतनी पूरा इतिहास के पन्नों में दर्ज है। उन्होंने इतनी किताबें लिखी, बीजक है। यहाँ की दुर्दशा अगर कहें तो यहाँ पे करोड़ों रुपए खर्च होता है। बहुत सारी सरकारों में खर्च हुआ है, खास करके बीजेपी सरकार ने तो अब की एक जो है एक लंबा बजट देने की बात की। हाँ, क्योंकि यहाँ पे जो है केंद्र स्तर पर एक बहुत बड़ा भव्य प्रोग्राम हुआ था जिसमें मोदी जी भी आए थे और कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी आए, मंत्री भी आए थे। ऐसे में एक लंबा बजट देने की बात की और इसको आप कितना मतलब उम्मीदों से भरपूर देखते हैं आप? देखिए, मोदी जी 2018 में यहाँ पर आए, लेकिन जिस हिसाब से मोदी जी आए उस हिसाब से यहाँ पर काम नहीं चल रहा। हाँ। आज तक कोई भी 2018 से लेकर आज तक कोई भी काम फाइनल नहीं हुआ, सब काम पेंडिंग में पड़ा है। कोई भी जितना ठेकेदार है यहाँ जेई हैं, एक काम भी गिना दे कि हमने वो फाइनल कर दिया, सब काम पेंडिंग पड़ा है। चाहे पार्क हो, चाहे शौचालय हो, चाहे कैंटीन हो, चाहे एकेडमी हो, चाहे ध्यान केंद्र हो, चाहे संग्रहालय हो, चाहे ये मगर परिसर हो, समाधि मंदिर। अनुमति दिया गया कि वहां पर अपना संत निवास बनाइए, एकदम जैसे किसी चीज से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे योगी सरकार भी या गवर्नमेंट सरकार कोई ज्यादा विशेष ध्यान नहीं, और 2019 में काम पूरा होना था, अभी 21 भी लग गई, तो अभी तक कोई भी काम फाइनल नहीं हुआ, सब काम पेंडिंग में पड़ा। अच्छा, 18 के बाद 21 लग गया। हाँ। अभी तक कोई काम नहीं हुआ। अगर बात करें तो ये दायरा कितना, वैसे कितना लंबा दायरा होगा? उधर आमी नदी है, 27 एकड़ का पूरा परिसर है और जिसका डेवलपमेंट होना था, लेकिन आज वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे कि यहाँ पर जैसे कि अब ये सब संत निवास हट गया, लेकिन सरकार, केंद्र सरकार या यूपी सरकार को कम से कम यहाँ 100 कमरों का संत निवास बना कर देना चाहिए, जो बाहर से देश दुनिया से संत लोग, भक्त लोग आते हैं, उनको ठहरने की व्यवस्था हो, उनको रहने में परेशानी ना हो। लेकिन इस तरह की कोई भी यहाँ सुविधा नहीं दिखाई दे रही। जो हम लोग से टूटी फूटी व्यवस्था होती है हम लोग करते हैं अपनी तरफ से, लेकिन सरकारी तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं जो कि कोई आए, अपना रुके, ठहरे, अपना चिंतन करे, अध्ययन करे। जबकि यहाँ कम से कम 100 कमरों की आवश्यकता है संत निवास की। अच्छा, यहाँ अगर बात करें तो अभी तो यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर गोरखपुर की दूरी है और यहाँ पे जो है हमें लग रहा है कि अक्सर ज्यादातर जो है मुख्यमंत्री साहब यहीं पे रहते हैं और इन्हीं रास्तों से होकर गुजरते हैं। शायद बीच में मगहर भी पड़ता है और मगहर की ये दुर्दशा, मगहर के लिए इतनी योजनाएं, क्या मतलब जो है, क्या ऐसा नहीं लगता कि आप लोगों के पास का मुख्यमंत्री तो मिल गया लेकिन वही चिराग तले अंधेरा अब भी है? जैसे कि मुख्यमंत्री तो हैं, वो पहले से वो जानते भी हैं कबीर साहब को। जब पहले वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो अपना बलुआ फार्म है, वहाँ पर वो आते भी थे, हमारे संतों से मिलते भी थे। लेकिन विकास के दृष्टिकोण से पता न क्यों क्या दिक्कत है मगहर का विकास करने में उनको। इस समय तो मुख्यमंत्री हैं, मगहर के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जो कि कबीर साहब और नानक साहब में भी शास्त्रार्थ हुआ। कबीर गोरखनाथ जी ने भी कबीर साहब को अपना गुरु माना, अपना उनको सब ज्ञान लिया है बाद में लास्ट में। लेकिन पता नहीं क्या विशेषता, क्योंकि 2-3 बार से मगर महोत्सव भी नहीं हो रहा, मगर महोत्सव का नहीं हुआ, फिर उसके बाद निर्माण महोत्सव होता, वो भी नहीं हुआ। इससे जनता, मगहर की जनता और क्षेत्रीय जनता काफी निराश है और इससे जो सरकारों के प्रति आस्था टूटती चली जाए। अगर कबीर साहब की स्थान को नहीं चमकाया गया तो ये सरकार को खतरा हो जाएगा। खतरा किस बात से खतरा है? उसको अपने जनता नाराज है, वोट नहीं देगी। अच्छा, ये भी जनता नाराज है, वोट नहीं देगी। खैर, और जिस तरीके से जो है माथे की लकीरें, माथे की सिकम जिस तरीके से गवाही दे रही है कि यहाँ की दुर्दशा को लेकर किस तरीके से सरकारों ने वादा किया और सरकारों ने दावे किए, लेकिन वो लाखों दावे जो है धरातल पर आकर खामोश नजर आते हैं। कहीं कुछ चीजें नहीं दिख रही है। जिस तरीके से हमने 2-4 लोगों से, यहाँ के जो स्थायी हैं, यहाँ के निवासी हैं, जो है पूरी इस पूरे परिसर की देखभाल करते हैं, उनसे पूछा, उनसे जाना भी, और उनकी नाराजगी भी आप लोगों ने देखी कि सरकारों के दावे और वादे कितनी धरातल पर अहमियत रखते हैं। आगे भी हम चलते हैं और आपको अब जो है
राम जानकी मार्ग के वो रास्ते दिखाते हैं, वो सिचुएशन दिखाती हैं कि जब 56 किलोमीटर का राम जानकी मार्ग जो सपा सरकार में बनकर तैयार होना चाहिए था, लेकिन आस्था से जुड़ा योगी सरकार में भी वो राम जानकी मार्ग नहीं बन पाया। आज भी राम जानकी मार्ग की दुर्दशा कैसी है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज मगहर महोत्सव तक ये धरती आकर सिमट गई है। 2.5 करोड़ कबीरपंथियों के लिए मगहर में कबीरदास की ये समाधि और दूसरी तरफ उनकी मज़ार किसी ताजमहल से कम नहीं दिखती। मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री मगहर पर 400 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने का दावा कर चुके हैं। आती जाती सरकारों ने भी खूब बैनर पोस्टर लगाए और खूब पैसों का वादा किया। जितना गिनाया गया हो ऐसा लगता है कि उतना ही, लेकिन अब भी वो सपना अधूरा है। तो ये थी संत कबीर नगर के बीगाने विकास की एक झलक, जिसकी चौखट पे जाकर आंगन की ये तस्वीर दिखला रहा था। ऐसे ही एक रिपोर्ट और देखिए और समझिए संत कबीर नगर के इस विकास के बारे में। भले ही मोदी जी कह रहे हो पूर्वी उत्तर प्रदेश में दोगुनी गति से विकास हो रहा है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश का ये वो जिला है जिसे हम संत कबीर नगर कहते हैं, जहां आकर ऐसा महसूस होता है कि जैसे संत कबीर नगर जिला पूर्वी उत्तर प्रदेश से कोसों दूर हो, जहां का विकास का पहिया इन बड़े बड़े गड्ढों से में सफ़र करने के दौरान अक्सर समा जाता है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े बड़े गड्ढों को मुक्त करने के सैकड़ों दावे किए, लेकिन फिर भी सारे दावे हवाई निकले। संत कबीर नगर से होकर ये राम जानकी मार्ग का काम पिछली सरकारों से चल रहा है, लेकिन अभी तक अधूरा है। जिस धरती पर तुलसी और कबीर की नजरें इनायत रही हो, आज उस धरती का हाल कितना बेहाल है। हमारी इस कवरेज से आप सभी लोगों ने इतना तो अंदाजा लगा ही लिया होगा। वैसे तो संत कबीर नगर की धरती सियासतदानों के लिए किसी चारागाह से कम नहीं, जो वक्त वक्त पर सियासत की भेंट चढ़ती रहती है। बदलती सत्ता की तस्वीरें और यहाँ के होने वाले मंत्रियों की हूटर की आवाज़ें इन समस्याओं के शोर से लगता है कहीं ज्यादा है। जहाँ की ये बदहाल सड़कें लोगों की मुसीबत बन रही हैं। बात करें रोजगार शिक्षा की तो कोई विशेष इंतजाम नहीं और ना ही एक बस स्टैंड जैसी संत कबीर नगर में सुविधा है, जिसका लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। 24 सालों से इंतजार कर रहे हैं। वैसे तो यहाँ के ज्यादातर लोग रोजगार के लिए बड़े बड़े शहरों का रुख कर लेते हैं। हालांकि रोजगार की संभावना की बात करें तो काफी ऐसी संभावनाएं संत कबीर नगर में जिससे यहाँ के अधिकतम आबादी को रोजगार का विकल्प मिल सकता है। उनमें सबसे बड़ा विकल्प संत कबीर नगर सहकारी कताई मिल का है, जो मगहर में है, जो बंद है, जिसमें कमोबेश 2000 से अधिक लोगों तक नौकरी मुहैया कराई जा सकती है। वह उसके अलावा भी बहुत से ऐसे विकल्प हैं। 28 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मगहर आए थे तो अभी की उम्मीदें जागी कि मिल चालू करने की घोषणा कर देंगे, लेकिन आशा निराशा में बदल गई। ये वो क्षेत्र है जो सरयू नदी के तट पर बसा है, जो एक व्यापक क्षेत्र माना जाता है, जिसे दोआबा के नाम से हम जानते हैं। नदी के तटीय क्षेत्र पर कभी व्यापक रूप से यहाँ शाम ढलते ही कच्ची का कारोबार का काम सजने लगता था, जहाँ कभी कभी किसी अधिकारी का प्रवेश करना बड़ा ही मुश्किल होता था। अधिकारी और कच्ची शराब का कारोबार करने वाले लोगों की झड़प की खबरें अक्सर प्रकाश में आती रहती थी। हम राम जानकी मार्ग पर चल रहे हैं, जहाँ की सड़कें गड्ढों से लबरेज है। पिछली सरकारों से अब तक करोड़ों रुपए पानी की तरह इस पर मार्ग पर बहा दिए गए। हालांकि इस रास्ते की इतिहास की बात करें तो बहुत ही पुराना इतिहास है। संत कबीर नगर के 24 सालों के इतिहास के बारे में जाना भी और समझा भी कैमरामैन अमित प्रताप मिश्र के साथ मैं शोभ गाजी।